शिव को क्यों कहा जाता है पशुपति? शिव पुराण में छिपा है इसका रहस्य। भगवान शिव को अनेकों नामों से जाना जाता है। उन्हें भोले भंडारी, महादेव, देवाधिदेव, भोलनाथ, शंकर, गंगाधर, आदिदेव, नीलकंठ आदि जैसे कई नामों से जाना जाता है। शिवजी के हर नाम से कोई कहानी या रहस्य जुड़ा होता है। जैसे समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करने के कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया था, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसी तरह उनके अन्य नामों के साथ ऐसी ही कथाएं और रहस्य जुड़े हैं। भगवान शिव के कई नामों में एक नाम पशुपति या पशुपतिनाथ भी है। आज हम शिवजी के इसी नाम के रहस्य के बारे में जानेंगे। शिव को पशुपति नाम कैसे मिला? एक बार ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से मिलकर शिव के लिए दिव्य रथ तैयार किया गया। विष्णु जी शिव के बाण और अग्नि देव बाण की नोक बने। ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिवजी उस दिव्य रथ पर चढ़ने लगे, घोड़े सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। पृथ्वी डगमगाने लगी। सहसा शेषनाग भी शिव का भार नहीं सह सके और आतुर होकर कांपने लगे। तब भगवान धरणीधर ने नंदीश्वर रूप धारण कर रथ को उठाया, लेकिन वह भी शिव के उत्तम तेज को सहन न कर सके और घुटने टेक दिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक लेकर घोड़ों को उठाकर रथ को खड़ा किया। फिर शिवजी उस उत्तम रथ में बैठे और ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय घोड़ों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। शिव ने बताया पशुपत व्रत का महत्व। तब भगवान शिव सभी देवताओं से कहने लगे कि अगर आप सभी देवों और अन्य प्राणियों के विषय में थोड़ी थोड़ी पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान कर दें तो मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि तभी वो दैत्य मारे जा सकते हैं, नहीं तो उनका अंत असंभव है। देवाधिदेव महादेव की इस बात से सभी देवता पशुत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे कि उनका मन खिन्न हो गया। शिव ने देवताओं से कहा, पशुभाव पाने के बाद भी किसी का पतन नहीं होगा। मैं उस पशुभाव से विमुक्त होने का उपाय भी बताता हूँ, सो सुनिए और वैसा ही करिए। शिवजी ने कहा, जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। आप सभी के अलावा जो अन्य प्राणी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे भी पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 साल तक, 6 साल तक या 3 साल तक मेरी सेवा करेगा या कराएगा वह भी पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। ऐसे में जब आप सभी इस दिव्य व्रत का पालन करेंगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसके बाद कई देवता और असुर भगवान शिव के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले शिव पशुपति कहलाएं। इसके बाद से ही शिव का पशुपति नाम संसार में विख्यात हुआ। दरअसल नेपाल में एक मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहा जाता है। इसे शिव की ज्ञान प्राप्ति के स्मारक के रूप में बनाया गया था। वे पशुपत थे, जिसका अर्थ है सभी जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति, जो कि आप भी हैं। विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार भी आप सभी जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति हैं। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है और शिवजी के कई अनेक रूप भी हैं। शिवजी को भोलेनाथ, शिवशंकर, महादेव के अलावा पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने पशुपत से पशुपति होने की यात्रा पूरी की थी। दरअसल नेपाल में एक मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहा जाता है। इसे शिव की ज्ञान प्राप्ति के स्मारक के रूप में बनाया गया था। वे पशुपत थे, जिसका अर्थ है सभी जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति, जो कि आप भी हैं। विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार भी आप सभी जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति हैं। विकास के क्रम में इतने अधिक जटिल परिवर्तन हुए हैं कि एक कोशिकीय जीवों से आज हम जैसे इंसान बने बैठे हैं। अगर आप आज भी इस शरीर में गहराई तक अंदर जाकर देखें तो आप पाएंगे कि जीवन की जो बुनियादी संरचना हमारे भीतर है, ठीक वैसी ही संरचना एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु में भी है। अध्ययनों ने ऐसी जबरदस्त बात बताई है जो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी, हालांकि योग में यह बात हमेशा से कही गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के वजन का 52% हिस्सा जीवाणुओं का है। जीवन की प्रक्रिया सिर्फ आपकी कोशिकाओं से नहीं चलती, जीवन की प्रक्रिया ज़्यादातर बैक्टीरिया से चलती है। यह अलग बात है कि उनमें से कुछ आपके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन बाकी सभी बैक्टीरिया आपके पक्ष में काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार है, बल्कि बात यह है कि आप उनके लिए एक प्राकृतिक आवास का काम करते हैं। तो आप पशुपत हैं, यानी आप इस क्रमिक विकास की प्रक्रिया में मौजूद सभी जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति हैं। शिव पशुपत थे, इसके बाद उन्होंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर वह पशुपति बन गए। वह जानवरों की प्रकृति के स्वामी बन गए। वह जानवरों की स्वाभाविक बाध्यताओं से मुक्त हो गए। अगर आप एक चींटी को ले लें, तो ये बस एक चींटी है, इसके अंदर बस चींटी के ही गुण हैं। अगर आप सांप को लें, तो वह बस एक सांप है। हाथी सिर्फ हाथी है, लेकिन आप में इन सब के गुण हैं। आप अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को चींटी की तरह काट सकते हैं, और अगर आपको तेज गुस्सा आ गया, तो आप कुत्ते की तरह भी हो सकते हैं। अगर जहर की बात करें, तो आप किसी भी सांप को पीछे छोड़ सकते हैं। आप ये सब बनने में सक्षम हैं। उनमें